ये चैप्टर 5 है क्लास 10th का, और चैप्टर 5 में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नया स्टार्ट किए हैं। ये फर्स्ट क्लास, इसका मतलब फर्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। सबसे पहला इस चैप्टर का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका डेफिनेशन जानना जरूरी है कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिए, इस डेफिनेशन को एक बार डिस्क्राइब करते रहे। देखो लिखा गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by the adding a fixed number to the preceding term except the first term। इसका मतलब तुम्हें समझा रहे, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। करेंगे अगर कोई भी जैसे नंबर दिया गया है, अगर उसके पहले टर्म में हम एक कांस्टेंट वैल्यू को मतलब फिक्स्ड वैल्यू को अगर ऐड करते चलेंगे, प्रीसीडिंग देखो यहाँ पे दिया गया है प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहला टर्म और सक्सीडिंग का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट टर्म। तो अगर जैसे मान लो कि पहला टर्म ले लिया जाए, सपोज मान एग्जांपल के थ्रू समझो, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा क्या। मान लो कि हम फर्स्ट टर्म यहाँ से स्टार्ट किए हैं 5 लिए, सेकेंड टर्म अगर 5 में हम मान लो कि यहाँ पे दूसरा टर्म ले लिए 10, ये यहाँ से स्टार्ट किए हैं इस एपी को। एपी का मतलब ये होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ से 5 से स्टार्ट किए, कॉमा यूज किए, यहाँ पे 10 लिखे हैं, मतलब 5 में 5 ऐड किए होंगे तभी 10 आया है। दूसरा हम टर्म ले लिए यहाँ पे 15, ध्यान से थोड़ा सा समझना। अब देखो यहाँ पे 5 फर्स्ट टर्म था, इसमें लिखवाए हैं कि अगर एक्सेप्ट में फर्स्ट टर्म में अगर मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसको प्रीसीडिंग वैल्यू बोला जा रहा है। अगर एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाया जाए तो हम लोग को सक्सीडिंग टर्म ऑब्टेन होते जाएगा। मतलब अगर 5 दिया है, 5 में अगर 5 को हम ऐड किए तो ये यहाँ पे कौन सा नंबर मिला, 10 मिला। तो ये एक फिक्स, देखो फिर 10 में क्या किए कि इस 15 के लिए 10 जो था प्रीसीडिंग टर्म था, मतलब पहला टर्म था। 10 में 5 को ऐड किए तो यहाँ पे 15 मिला। अगर इसी तरह से हमें ये पता चल गया 15 में अगर मान लो कि फिर 5 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। 20 में फिर 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 25। मतलब ये टर्म चलते जाएगा, एक फिक्स नंबर को ऐड करते जा रहा है, वो नंबर कौन सा है, 5 है। तो ये जो सीक्वेंस दिख रहा है, 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया, 15 के बाद क्या आया है, 20 आया, और 20 के बाद में फिर 25 आया। ऐसे ही अगर हम ऐड करते जाए तो हमें एक यहाँ पे सीरीज मिल रहा है, और उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आ गया, एपी, जिसके बारे में बार बार करें कि इसका यूज हम बताएंगे कैसे इसको फाइंड किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि पहला टर्म क्या दिया गया है और दोनों के बीच में कांस्टेंट टर्म कौन सा, मतलब जिसको कॉमन डिफरेंस हम आगे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे 5 में 5 ऐड किए तो 10 आ गया, 10 में 5 15, 15 20, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लो 5 है, इसमें हम 2 ऐड करना शुरू किए तो दूसरा ऐड कौन सा टर्म होगा, 7 होगा। फिर दूसरा है, फिर 2 को ऐड करेंगे तो कौन सा होगा, 9 होगा। फिर 2 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। फिर अगर 2 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 13 हो जा रहा है। तो अगर कोई भी एपी में अगर टर्म सीक्वेंस दिया जाए या जिसको सीरीज बोलते हैं, तो उसमें कांस्टेंट नंबर को हम लोग प्रीसीडिंग वैल्यू ऐड करते जाएंगे तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन होते जाएगा। 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में कितना आ गया 2 13। देखो एक फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है, नंबर वेरी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले वाले में 2 ऐड किए और फिर दूसरे में 3 ऐड कर दिया, ऐसा नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर वो एपी में टर्म हम जो यहाँ पे सीक्वेंस ऑब्टेन कर रहे हैं ये एपी में नहीं होगा। इस बात को नोट कर लो, एग्जाम्पल को लिख लो, फिर हम आगे दूसरा बता रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो दूसरा इसमें टर्म दिया गया है कॉमन डिफरेंस, जिसके बारे में बार बार बात कर रहे थे। कॉमन डिफरेंस को पहली बात है कि इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पूरे फॉर्मूला में जो भी एपी का फॉर्मूला आएगा उसमें कॉमन डिफरेंस तुम्हें दिखेगा डी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला में भी ये टर्म दिखेगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब ये फिक्स नंबर होगा कौन सा, इस बात को समझना है। देखो ये करेंगे द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। दूसरा यहाँ पे एक स्टार डाल करके पॉइंट डाले हुए हैं कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इसका मतलब समझ लो कि कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव बोलने का मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं हम। दूसरा ये निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव में -1 -2 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, और उसके साथ साथ ये जीरो भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। इस बात को ध्यान रखना कि ऐसा कोई एपी में कॉमन डिफरेंस का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। बात समझ रहे हो, तो इस बात को पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद हम एक एक एग्जांपल डाल करके बता रहे हैं कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। इन तीनों पर 3 एग्जांपल लेंगे और तीनों टर्म को एक्सप्लेन किया जाएगा कि पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करें
कोई एपी दे दिया गया, तो हम लोग कैसे आखिर आइडेंटिफाई करें कि उसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या उसका कॉमन डिफरेंस जीरो है। तो इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद क्लियर होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाला मामला। पहले नोट करो, तो पहले ऑन करो, देखो ये ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो अभी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का बात बताया है कि कैसे एक एक तीनों पर तीन एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिया जा रहा है कि एपी का जो होगा पॉजिटिव वैल्यू कैसे आ रहा है, इस बात को समझे। जैसे मान लो कि एपी हम स्टार्ट किए यहाँ से 2 लिए, फिर उसके बाद में 4, नेक्स्ट टर्म, फिर 6, फिर 8, फिर 10 ऐसे, और इसके बाद में आगे ऐसे आगे भी टर्म्स अवेलेबल है। हम ये एपी का एक एग्जांपल लिए हैं। अब हम लोग को देखो इसमें जहां से एपी शुरू होगा, इसमें तीन चीज को ध्यान में रखना है। जहां से एपी स्टार्ट कहां से हुआ, लिखना नंबर, सबसे पहला नंबर कौन सा है 2, इधर से नंबर चल रहा है, इधर में टर्म डॉट लिख करके छोड़ दिएगा, मतलब इसके बाद भी बहुत सारे टर्म लिखे गए होंगे, उसके बारे में हमें बात नहीं करना। हम लोग को यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। देखो जी यहाँ से एपी शुरू है, ये पहला टर्म कौन सा है 2 है, तो एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी जो होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब ये जो एपी दिया गया, अगर इसका पहला टर्म जो होगा उसको हम लोग स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, यानी कि डिनोट करने का जो साइन बना हुआ है फॉर्मूला में भी लिखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म, यानी कि जहां से एपी को स्टार्ट किया गया है, एपी जहां से शुरू है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहां से शुरू है, उसको हम लोग फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बोलते हैं। देखो एरो बना करके लिखे हैं, ये पहला टर्म है एपी का, और यहाँ से एपी स्टार्ट है, इसलिए इसको पहला टर्म बोला जाता है। और इसको जो इस पूरे फॉर्मूला में जो दिखाएंगे हम, वो स्मॉल ए से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल ए से। अब देखो जी यहाँ से एपी का, यहाँ पे इस एपी के लिए, इस पार्टिकुलर एपी के लिए पहला टर्म ए है, तो फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना है 2 है ना जी। एपी कहाँ शुरू है? यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख दिए। हमें समझना है कॉमन डिफरेंस वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि जीरो आ रहा है। देखो दूसरा हम लोग इसमें टर्म समझ रहे हैं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे लिख दिए कॉमन डिफरेंस। देखो स्मॉल, इसको डी से लिखा जाता है। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कि देखो जब भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2 सक्सेसिव मतलब कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, देखो ये जो पहला टर्म है इसको हम लोग A1 से इंडिकेट करते हैं। क्या होगा? ये पहला टर्म है, अभी लिखे हैं, ये फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी होगा, तो इसलिए इसको A1 लिखेंगे। A1 इसको लिखेंगे हम लोग A2। क्या लिखेंगे? A2। इस टर्म यानी कि 6 को लिखेंगे A3, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे A4, और इस टर्म को लिखेगा मास्टर यहाँ पे क्या लिखेगा A5। ऐसे बहुत सारे टर्म अगर आगे अवेलेबल होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज यहीं पर हम छोड़ दिए। हमें एग्जाम्पल समझना है कि कॉमन डिफरेंस निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हम लिखवाए हैं कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तीनों हो सकता है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे इंडिकेट कर दिए। कॉमन डिफरेंस को D से लिखा जाता है। अब देखो जब भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का, अगर देखो पहला और दूसरा ले रहे हैं तो दूसरे में से पहले वाले को माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? दूसरे, यानी कि A2 में से A1 को माइनस करेंगे। ये नहीं करेंगे हम कि A1 को लेकर के A3 में से माइनस करेंगे। कॉमन डिफरेंस अभी बताए थे कि कॉमन डिफरेंस जो होता है एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है, जो हर 2 टर्म के बीच का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा हर स्थिति में। अगर वो दोनों टर्म का वैल्यू 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो गिवन सीरीज है या सीक्वेंस जो दिया गया ये एपी में अवेलेबल नहीं है। तो जब ये एपी में सीक्वेंस अवेलेबल नहीं होगा तो उस कंडीशन में एपी के जितने भी फॉर्मूला होंगे सारे के सारे फेल कर जाएंगे, वो बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन कोई हम बना ही नहीं, कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि फॉर्मूला बना हुआ है कि जब तक क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं दिया जाएगा तब तक हम उस पर फॉर्मूला उस पर अप्लाई करने के लिए एबल नहीं है। अब देखो इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो A2 में से A1 को घटाएंगे, मतलब माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे देखो निकालेंगे तो जो डिफरेंस A2 माइनस A1 आएगा वही डिफरेंस A3 में से A2 को माइनस करने पर आएगा। ऐसा मत समझना कि A3 में से A1 को घटा करके जो डिफरेंस आ रहा है उसको कंपेयर कर रहा है A3 में से A2 को घटा करके, क्योंकि A1 और A3 दोनों कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है इस एपी के लिए, ये गैप पड़ गया। और A2 और A3 देखो आप कॉमन डिफरेंस, जैसे मान लो कि हम A2 में से A1 को माइनस कर रहे हैं, A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस को D लिखे। A2 का वैल्यू कितना दिया है 4, तो हम यहाँ पे लिख दिए 4।
4 में से 2 को माइनस किए तो क्या आ गया 2। यहाँ पे 4 में से 2 को अगर माइनस करें तो 2 आ गया। ये 2 क्या बता रहा है हमें? 2 बता रहा है क्या कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अरे बोलो यस या नो। यानी कि 2 का वैल्यू क्लियर बता रहा है। अब यहाँ से 2 हमें हिंट मिलेगा क्वेश्चन में। पूछा जा सकता है कि ये जो एपी दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, एपी का अगर सिर्फ कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए एग्जाम में, हमसे पूछे कि बताओ कि ये एपी असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देख लो एक बात, जब डिफरेंस कॉमन डिफरेंस का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना कि जो एपी अरेंज किया गया है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। किसमें है? असेंडिंग। ये यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस क्या रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना जी। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस हम अरेंज किए 2 के बाद 4 लिखे हैं, 4 के बाद 6, फिर 8 और फिर क्या लिखे हैं 10। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि एपी असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में? ये तो 5वां क्लास का बच्चा बता देगा कि सर 2 के बाद 4 लिखे, 4 के बाद 6 लिखे, सबसे छोटा पहले या सबसे बड़ा बाद में। तो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो जब एपी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा उस समय कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो? अब दूसरा इसको मान लो, तो इतना पहले लिख लो। अब देखो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ भी चेक कर सकते हो कि 6 में से 4 को घटाएगा कितना आएगा 2, 8 में से 6 को घटाएगा कितना आएगा 2, और 10 में से 8 को घटाएगा कितना आएगा 2। यानी कि कॉमन डिफरेंस हर हाल में सेम रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि पहले वाले में है दूसरे वाले में फेल कर गया तो ये पूरा सीक्वेंस ही गलत है, ये एपी में अरेंज नहीं। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चन, इतना पहले नोट करो, एग्जाम्पल को जरूर लिखना, फिर हम आगे बता रहे हैं निगेटिव वाला फिर जीरो वाला। लिखो इसको।